नमस्ते दोस्तों। तो आज हम इस सीरीज़ में एडुटेरिया करंट अफेयर्स के फटाफट 100.com के पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक के सीरीज़ को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चूँकि यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैं इस सीरीज़ को आप लोगों की समक्ष रख सकूं। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है। आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स के फटाफट 100.com के पार्ट 1 के सीरीज़। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप भूकंप अलर्ट को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। भूकंप अलर्ट ऐप को उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है, 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन है? तो भारत का पहला पेमेंट बैंक जिसने 1 करोड़ फास्टैग जारी किया है वह है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है गोवा में। चौथा है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना? तो यह बना है दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन बना? तो यह बना है दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल है एम्स दिल्ली। अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला भारत का पहला अस्पताल एम्स दिल्ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? 100% कोविड टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। ट्रांसजेंडर को नौकरियों में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। 9 नंबर है, प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो प्रतिदिन 24 घंटे नल के द्वारा शुद्ध पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला शहर पुरी है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। 11वां क्वेश्चन है, 100% कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखें। तो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बन रहा है? दोस्तों, यह बन रहा है पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जा रहा है। भारत के किस शहर में अमेज़न इंडिया ने पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया? भारत के किस शहर में अमेज़न इंडिया ने पहला डिजिटल केंद्र शुरू किया है? तो यह किया है सूरत ने। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। 16वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? जी हाँ दोस्तों, तो यह लगाया जा रहा है असम में। 17वां क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है पुणे में। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में खोला गया है। 100% टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? तो 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 19वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना? तो यह बन गया है पश्चिम मध्य रेलवे। 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। और 2 हरित शहर कौन सा है? तो वो है राजगीर और बोध गया। 21वां क्वेश्चन है, जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क किसने स्थापित किया? जानवरों के लिए पहला सरकारी एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है आंध्र प्रदेश ने।
इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है भुवनेश्वर में। ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ई कैबिनेट को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। किस शहर में भारत ने पहला इम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? किस शहर में भारत के पहला इम्प्यूरी क्लिनिक की शुरुआत की गई? तो यह की गई है चंडीगढ़ में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में खोले जाने की घोषणा हुई है। कहाँ हुई है? केरल में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कोचीन पोर्ट पर किया गया है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कोचीन पोर्ट पर की गई है। पीपीपी मॉडल के तहत किस राज्य में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है? तो पीपीपी मॉडल के तहत भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जा रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में की जा रही है। भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की लागू की। भारत का वह पहला राज्य जिसने कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने की नीति लागू की, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति लागू की। देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। मेरठ में देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जी हाँ, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त घोषित कर दिया गया है। 34वां क्वेश्चन है, एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्तावित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पुडुचेरी है। यहाँ पहला राज्य केरल है जिसने एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, और पहला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो वह पुडुचेरी है। वह पुडुचेरी है। एनआरसी के खिलाफ प्रस्तावित करने वाला एनडीए शासित पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। जी हाँ, जो वह राज्य जिसमें एनडीए का शासन है, जिसने एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया हो, तो वह बिहार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य यूपी है। उत्तर प्रदेश। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम वैग 12V है। वैग 12V भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 HP रेल इंजन का नाम। आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। आदिवासी छात्रों के लिए ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य ओडिशा है। मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ISO सर्टिफिकेट क्या है। आइए देखते हैं 42वां क्वेश्चन। 42वां क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है, तो वह है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला राज्य जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन है, वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र द यंग माइंड्स शुरू किया गया? असम में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का कौन सा पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हुआ? तो वह हुआ है पुडुचेरी हवाई अड्डा। वह हुआ है पुडुचेरी हवाई अड्डा। 46वां क्वेश्चन कहता है, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य क्या है? गोवा है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों के 100% घरों में नल से जल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। अपने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है।
यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कृपया ध्यान दें। यूट्यूब चैनल के द्वारा न्यायिक सुनवाई का लाइव प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट गुजरात उच्च न्यायालय है। सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो वह खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में। पहला मेगा लेदर पार्क भारत का उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। विश्व का पहला, अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, तो 51 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ निर्मित किया गया? तो यह किया गया है स्वीडन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को पेटेंट देने वाला विश्व का प्रथम देश दक्षिण अफ्रीका है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज 12 मीटर लंबी है जो किस शहर में खोला गया? तो वह खोला गया है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश यूएई है। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश यूएई है। इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश भूटान है। जी हाँ, इंडिया की भीम यूपीआई क्यूआर कोड आधारित भुगतान व्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन है? भूटान है। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? अल सल्वाडोर। कौन बना? अल सल्वाडोर। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला संगठन है इफ्को, IFFCO। विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च करने वाला पहला संगठन है इफ्को। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो रूस है। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश रूस है। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज हैं। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलियट पेज हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश पलाऊ है। जी हाँ, विश्व का पहला देश पलाऊ है जिसने सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला बधिर व्यक्ति कौन बना? तो वह बना है मो ओब्रायन। कौन बना है? मो ओब्रायन। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को किस स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया? तो ये किया है ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। जी हाँ, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को स्पेस एजेंसी ने नियुक्त किया है। कौन से स्पेस एजेंसी ने? तो ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। 63वां क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो वह किया गया है भारत के द्वारा। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश के द्वारा विकसित किया गया? तो भारत के द्वारा। 64वां क्वेश्चन कहता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो वह बना है संयुक्त अरब अमीरात। 65वां क्वेश्चन है सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश लग्जमबर्ग। कौन है? लग्जमबर्ग। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है लॉस एंजल्स, अमेरिका। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? लॉस एंजल्स, अमेरिका। 67वां क्वेश्चन कहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन बना? तो यह बना है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? तो यह बना है संयुक्त अरब अमीरात। 69वां क्वेश्चन है स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। स्वचालित कारों को सड़कों पर चलने की कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन है। 70वां क्वेश्चन कहता है लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर है। लैब निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर है। अब है क्वेश्चन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। 71वां क्वेश्चन कहता है कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? कोविड-19 के खिलाफ विश्व के पहले डीएनए वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। आप लोग कमेंट में बताएं कि जाइकोव डी वैक्सीन किस कंपनी ने बनाया है और किस देश का है।
72वां क्वेश्चन है, भारत का पहला अनाज एटीएम किस शहर में खोला गया? भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया। भारत का पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम में खोला गया। विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जहाज का नाम क्या है? मैफ्लावर 400। मैफ्लावर 400। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन हुआ? 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन कौन से आईआईटी संस्थान ने किया है? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने भारत के 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है, जो कि यह पहला 3D प्रिंटेड मकान है। 75वां क्वेश्चन है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो ने किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी से समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने किया है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम केन्स है, तो इसरो ने केन्स के साथ मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए समझौता किया है। 76वां क्वेश्चन है, भारत के पहले mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो नाम है HGCO19। क्या नाम है? HGCO19। 77वां क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है INS विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत है INS विक्रांत। 78वां क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ खोला गया? तो ये ऋषिकेश में खोला गया है। भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऋषिकेश में खोला गया है। 79वां क्वेश्चन कहता है, विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा? तो यह भेजा है चीन ने। चीन ने विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। 80वां क्वेश्चन है, निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका किसने विकसित किया? तो यह किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। निमोनिया रोग के खिलाफ पहला भारतीय टीका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। अब 81 नंबर क्वेश्चन से खेल कूद के बारे में है, तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है, ओलंपिक इतिहास के एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के तीसरे कप्तान कौन हैं? तो यह है विराट कोहली। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का नेतृत्व करने वाले भारत के तीसरे कप्तान कौन है? विराट कोहली हैं। आगे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह सुशील कुमार है। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले, इन्होंने इंडिविजुअली 2 ओलंपिक पदक जीता है, और ये कौन है? सुशील कुमार हैं। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु। प्रथम सुशील कुमार और दूसरे कौन है? PV सिंधु हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, ओलंपिक 2020 में टेनिस पुरुष एकल मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वह है सुमित नागल। अब तक तीसरे भारतीय हैं ये। 86वां क्वेश्चन कहता है, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्ट स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट कौन है? तो यह है MP जवीर। MP जवीर टोक्यो ओलंपिक 2020 में 400 मीटर रेस में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट हैं। टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय है साजन प्रकाश। साजन प्रकाश टोक्यो ओलंपिक के तैराकी स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट कौन है? टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ताइक्वांडो एथलीट हैं अरुणा तंवर। अरुणा तंवर। 90 नंबर क्वेश्चन है, अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज, तो वो हैं जो रूट, जिन्होंने भारत के खिलाफ अपने 100वें टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक लगाया है।
ये आखिरी सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। तो देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन कहता है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन समाधान अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य। तो भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है जिसने भारतीय शहरों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण कहाँ स्थापित होगा। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च परीक्षण ओडिशा में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यह किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। कोझिकोड केरल। किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला जाएगा। कोझिकोड केरल। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो यह किया गया है कुफरी हिमाचल प्रदेश। कुफरी हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क स्थापित किया गया है। अब आखिर के 3 क्वेश्चन हैं इस सीरीज में। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकण पार्क कहाँ खोला गया। तो यह खोला गया है नैनीताल उत्तराखंड में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क परागकण पार्क कहाँ खोला गया। तो नैनीताल उत्तराखंड में। भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया। उत्तराखंड में। भारत के पहले वेनेडियम आधारित हरित सौर ऊर्जा संयंत्र 56 kVA का उद्घाटन कहाँ किया गया। सिक्किम में किया गया है। और आखिरी क्वेश्चन है फटाफट 100.com के पार्ट 1 सीरीज का कि विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जा रहा है। विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य का निर्माण कौन सा देश कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसी के साथ फटाफट 100.com का पार्ट 1 का सीरीज खत्म होता है। अब ये है सीरीज पार्ट 2। आइए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय। पहला क्वेश्चन है भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। इंदौर को किया गया है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। इंदौर को। दूसरा क्वेश्चन है भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को चेन्नई से लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया है चेन्नई से। तीसरा क्वेश्चन है भारत का पहला लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया। तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को पहला नहीं सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट को कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला। तो यह खुला है तंजावुर में। भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खुला। तो यह तंजावुर में खुला है। पांचवा क्वेश्चन है भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया गया है। तो तेलंगाना ने विकसित किया है। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान तेलंगाना ने विकसित किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो यह है प्रियंका मोहिते। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है कि अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। प्रियंका मोहिते। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना। तो यह बन गया है लक्षद्वीप। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बन गया है। ऑफ ग्रिड और सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। तो यह है हरियाणा। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना। हरियाणा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस मेट्रो रेल ने भारत के पहले सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्यूमिनियम से बनाया गया है। तो यह पुणे मेट्रो ने भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जिसे एल्यूमिनियम से बनाया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की। तो यह ओडिशा ने शुरू की है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई। गिफ्टी सिटी अहमदाबाद।
रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वाराणसी। 13वां क्वेश्चन है, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो यह जयपुर में खोला जा रहा है। हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य गोवा है। भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गोवा में। भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक हुई है? तो यह हिसार से चंडीगढ़ तक हुई है। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो यह किया गया है 2021 से 22 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया? तो यह किया गया है 2021 से 22 में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है सांची, मध्य प्रदेश में। 19वां क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह सूरत में किया गया है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती कहाँ की गई? तो यह कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में की गई है। 21वां क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह की गई है राजस्थान में। भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा की शुरुआत राजस्थान में की गई है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो वह है सागरिका। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो यह 15 नवंबर 2021 भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया गया। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर 2021 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो यह नाम है गगनयान। 25वां क्वेश्चन कहता है, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया? तो यह गुवाहाटी, असम में लगाया गया है। 26वां क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली बार पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 जनवरी को मनाया गया है। 23 जनवरी 2021 को मनाया गया सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो यह गुलमर्ग, कश्मीर में बनाया गया है। किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? यह कोलकाता में किया गया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई? तो यह रानीखेत, उत्तराखंड में विकसित की गई है। भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ प्रदर्शित किया? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में प्रदर्शित किया गया है। 32वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरिफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ में किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है हिमाचल प्रदेश, भारत। 34वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? तो यह कारगिल में किया गया है। हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कारगिल में। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह किया है भारत पे ने। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फॉरगेट माय एक्सेंट। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह उत्तराखंड है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार दिया। 39वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह लद्दाख में किया गया है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है। अब है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स।
41 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में देखा गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है। 42वां क्वेश्चन है कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुई? तो ब्रिटेन में हुई है। पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में देखा गया और पहली मृत्यु कहाँ हुई है? ये ब्रिटेन में हुई है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ देखा गया? तो कर्नाटक में। भारत में अगर पूछता है तो पहला मामला कर्नाटक में देखा गया है। कोविड-19 की नोवावैक्स के टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो ये इंडोनेशिया है। कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन है? तो यह है शहरोज काशिफ पाकिस्तान। केटू के शिखर को फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही शहरोज काशिफ हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह किया है जर्मनी ने। विश्व की पहली चालक रहित सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो जर्मनी ने। 48वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है टीवीएस मोटर। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? तो यह बनी है वांग यापिंग। अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बनी है वांग यापिंग। 50वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने? तो यह बने हैं विलियम शैटनर। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वानग्यू SDGsat-1 को किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो इसने चीन ने भेजा है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वानग्यू SDGsat-1 को किसने अंतरिक्ष में भेजा? तो इसे चीन ने भेजा है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया? तो यह दुबई में खोला गया है। हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्का कहाँ शुरू किया गया? तो हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र ओर्का आइसलैंड में खोला गया है। आइसलैंड। योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? जाग्रेब, क्रोएशिया। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है रिन्यू पावर। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज नास्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी? रिन्यू पावर। 56वां क्वेश्चन है विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? तो यह बना रहा है डेनमार्क उत्तरी सागर में। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर कौन है? तो यह है एयर एशिया इंडिया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर रोग NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान वाले दुनिया का पहला देश भारत है। सिंथेटिक कैनिबिनॉइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? चीन है। विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया? तो यह चीन में खोला गया है। विश्व के पहले शिप टनल स्टैडशिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विश्व के पहले शिप टनल स्टैडशिप टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नॉर्वे में किया जा रहा है। बासठ नंबर क्वेश्चन है वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह है न्यूजीलैंड। वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन एवं निर्मित किया गया? तो यह न्यूजीलैंड विजा वुडसैट।
64 नंबर क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो यह है आर्कटिक एम। आर्कटिक एम। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? तो यह है स्विट्जरलैंड। किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग के लिए जाने की मंजूरी दी? तो यह है स्विट्जरलैंड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, तो देखते हैं क्या है 66 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? असम द्वारा। विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली विश्व की फिल्म कौन बनी? द चैलेंज। द चैलेंज विश्व की पहली फिल्म है जिसे अंतरिक्ष में शूट किया गया है। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परिरक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। भारत की पहली लिगो परियोजना कहाँ शुरू गई? हिंगोली एमएच। भारत की पहली लिगो परियोजना कहाँ शुरू की गई? हिंगोली एमएच। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट को किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट को विकसित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी? गूगल इंडिया। गूगल इंडिया। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित की? तो इसका आंसर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर आईआईटी गुवाहाटी ने। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? तो यह था धवन 1। धवन 1। आगे खेलकूद से क्वेश्चन है, तो देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है अहमदाबाद में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? तो यह खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किससे खेला है? गुलाबी गेंद से। किस देश के खिलाफ? तो यह बांग्लादेश के खिलाफ खेला है। भारतीय पुरुष टीम, महिला टीम अगर पूछे तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और अगर पुरुष टीम पूछे तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। 80 नंबर क्वेश्चन करता है गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, उसी में बनाई है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन है? तो यह है अंशु मलिक। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी अंशु मलिक बन गई हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? तो यह न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो यह है वंदना कटारिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं वंदना कटारिया। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो यह है एजाज पटेल, न्यूजीलैंड। भारत के खिलाफ खेले थे ये, और ये बन गए हैं विश्व के तीसरे गेंदबाज जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लिए हैं।
नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। तो आइए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? तो यह बन रहा है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह रानीखेत, उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। पूर्ण नवीकरणीय पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो यह किया है HSBC इंडिया ने। भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो यह बनाया जा रहा है गेल के द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 लॉन्च की है, तो यह है महाराष्ट्र। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्य जीव कार्य योजना लॉन्च की है, तो यह है महाराष्ट्र। भारत का पहला डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय है, संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में। आपसे यह भी पूछ सकता है कि डुगोंग क्या है? तो यह डुगोंग जो है यह एक प्रकार का समुद्री गाय है, जिसमें ये इसका संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह पाक की खाड़ी, तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। आगे है 92 नंबर क्वेश्चन, कहता है IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में किया गया है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह छत्तीसगढ़ बना है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह लद्दाख में स्थापित की जा रही है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। मथुरा रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो यह चमोली, उत्तराखंड में किया गया है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है जैव ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में किया गया। IIT हैदराबाद में। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह बालासोर, उड़ीसा में स्थापित किया गया है। तो इसी के साथ फटाफट 100.com का पार्ट 2 समाप्त होता है। अब हम पार्ट 3 देखेंगे। मैं